बिना चीनी बिना गुड़ बनने वाले ये टेस्टी सॉफ्ट लड्डू जो हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी। गर्मियों में ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। तो चलिए इन हेल्दी लड्डू की रेसिपी को शुरू करते हैं। और गर्मियों के लिए खास ये लड्डू बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर ड्राई कोकोनट और इन्हें हम स्मॉल ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए हमने कोकोनट को ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद ये 150 ग्राम है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें डालेंगे ये 50 ग्राम मखाने, 15 से 20 बादाम लेंगे। गर्मियों में आप इन्हें नहीं खाना चाहें तो आप मखाने की क्वांटिटी बढ़ा दें। और 1/4 कप डालेंगे खरबूजे के बीज और इन सब का मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पाउडर बना लेंगे। हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी लिया है और इसमें ये मखाने का पाउडर ऐड कर देंगे। मखानों का हमने एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाया है, इसे कोर्सली ग्राइंड किया है। 3 से 4 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर मखानों को हल्का रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इन ड्राई फ्रूट्स में अच्छी खुशबू आने लगी है और जो मखाने और खरबूजे के बीज हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें ऐड करेंगे ये ड्राई कोकोनट जो हमने ग्रेट करके रखा है। और कोकोनट को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं। कोकोनट जल्दी ब्राउन होने लगता है तो फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखें, मीडियम या हाई फ्लेम पर कोकोनट को रोस्ट ना करें। कोकोनट रोस्ट हो चुका है तो इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। और लड्डू को मीठा करने के लिए हमने ली है यहाँ पर ये धागे वाली मिश्री जो बहुत हेल्दी रहती है। इसे हम एकदम तोड़ लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये जो पाउडर है ये 150 ग्राम है। अगर आप कम मीठा खाना चाहें तो मिश्री की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब कढ़ाई में हम ये मिश्री का पाउडर ऐड करेंगे। 1 कप मिश्री का पाउडर है तो इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे। आप चीनी ले रहे हैं तो इसी क्वांटिटी से ले 1 कप चीनी में आधा कप पानी। मिश्री को हम लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेते हैं। मिश्री के अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे क्रश की हुई इलायची और ये है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। जो काली मिर्च होती है वैसे ही वाइट पेपरकॉर्न होता है तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर मिश्री की चाशनी बना लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा टिप है, मिश्री की चाशनी जल्दी बन करके तैयार होती है चीनी के अकॉर्डिंग और ये ड्राई भी जल्दी होती है। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है और आप इसे छोड़े नहीं, बिल्कुल लगातार चलाते रहें। और देखिए जैसे ही एक तार की चाशनी बनेगी हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखिए अब हम इसे चेक करते हैं। आप इस तरीके से फिंगर से चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसमें एक तार बन रहा है, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। इससे ज़्यादा आप चाशनी को ना पकाएं, जो लड्डू है वो बाइंड नहीं हो पाएंगे, मिक्सचर खुल जाएगा। तो आप ध्यान रखिए चाशनी एक तार की बनाएं। अभी चाशनी को चेक करें, फ्लेम को लो पर रखें। ये देखिए आप स्पून से भी चेक कर सकते हैं। स्पून से जब हम चाशनी को गिराएंगे तो इसकी जो लास्ट ड्रॉप है वो तार के जैसे गिरेगी। बस इसी स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम प्लेटफॉर्म पर ले लेंगे। अब हम इसमें ये ड्राई कोकोनट ऐड करेंगे और ये मखाने का पाउडर ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर को हम बिल्कुल हल्का सा ही ठंडा होने देंगे। और जब ये हल्का सा ठंडा होगा उसके बाद ही हम इसके लड्डू बना लेने हैं। इसे ज़्यादा ठंडा ना होने दे वरना लड्डू नहीं बन पाएंगे। और यहाँ पर एक टिप है, अगर चाशनी गाढ़ी हो जाती है यानी एक तार से थोड़ी ज़्यादा बन जाती है तो आप इस मिक्सचर में 2 चम्मच दूध मिला सकते हैं या फिर 2 चम्मच चीनी को 2 चम्मच पानी में अच्छे से गर्म कर लें, फिर वो आप इसमें ऐड करें, उससे भी ये लड्डू बन जाएंगे। नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड करें और लड्डू बना लें। जैसा आपको सही लगे आप इसमें ऐड करें। अगर चाशनी ज़्यादा थिक हो जाती है तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और हमारे ये टेस्टी हेल्दी लड्डू बनकर के तैयार हैं। गर्मियों के लिए खास हैं। आप इन लड्डू को व्रत में भी खा सकते हैं। हमने यहाँ पर छोटे साइज़ के लड्डू बना लिए हैं। आप भी इस तरीके से गर्मियों में लड्डू बना करके रख सकते हैं। ये बहुत हेल्दी रहते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और हेल्दी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।